ये बजरंगी हैं और ये आज मेरे ख्याल से 15 दिन के हुए हैं। और जब ये 3 से 4 दिन का था तब इसकी माँ को कुत्तों ने अटैक किया था और बहुत ज़्यादा घायल थी उसकी माँ। और उसी समय ये मिला, ऐसे ही चिपका हुआ था और हमारी टीम के पास ये 4 से 5 दिन वो रही, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको चोट लग चुकी थी। तो बजरंगी अपनी माँ के साथ पूरे टाइम ऐसे ही चिपका रहा। और अभी भी आप देखिए कि ये सिर्फ अपनी माँ को महसूस कर रहा है। ये आगे के आप पैर देख रहे होंगे, इसके ट्रेन से कट चुके हैं। तो ये तब से हमारे पास है। आज लगभग इसे 10 साल के ऊपर एज हो रही है। पूरी अपनी लाइफ इसने हमारे साथ सरवाइव की है। हमें जानवरों के महत्व को समझना होगा। बेजुबान जानवर अगर दर्द में होते हैं तो वो अपना दर्द बयां नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी अपने हाव भाव से उसे जता जरूर देते हैं। आमतौर पर सड़क पर रहने वाले जानवरों की जिंदगी आसान नहीं होती। वो गाड़ी के नीचे आ जाने से अक्सर घायल हो जाते हैं और इनका इलाज समय पर मिल जाए तो बेजुबानों की जान बचाई जा सकती है। ऐसे ही लखनऊ में स्थित जीवाश्रय नाम की संस्था है जो न सिर्फ बेजुबान जानवरों का मुफ्त इलाज करती है बल्कि खाना देकर देखभाल कर अपने शेल्टर होम में आसरा भी देती है। जीवाश्रय के लोग जानवरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं कि ऐसे जानवरों को आपके प्यार की जरूरत है। 2011 में शुरू हुई जीवाश्रय के संचालक अमित सहगल हैं। अमित सहगल ने अब अपनी पूरी टीम बना रखी है और ये टीम दिन रात इन बेजुबानों की देख रेख करती है। इसकी शुरुआत उनके साथ कुछ दोस्तों ने मिलकर की थी। जब देखा कि सड़क पर घायल जानवरों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, अगर कोई जानवर रात को घायल हो जाए तो कहां से इलाज मुहैया करवाएं, इसको देखते हुए 2011 में जीव आश्रय की शुरुआत हुई थी। अब तक करीब 50,000 से ज्यादा जानवरों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। साथ ही इस संस्था की अपनी एम्बुलेंस भी है जो रात में घायल जानवरों को जीवाश्रय लेकर के आती है। हमारी टीम भी आज राजधानी लखनऊ के जीवाश्रय केंद्र पर पहुंची और जानने की कोशिश की कि आखिर दिन रात के परिश्रम के बाद किस तरह से जानवरों का जीवन यहाँ पर बीत रहा है, किस तरह से उनकी देखरेख की जा रही है, किस तरह से घायल जानवरों का इलाज किया जा रहा है। इस टीम के कई सारे सदस्यों ने और कई सारे समाज सेवियों ने हमारी टीम से बात करी और जीवाश्रय के बारे में बातें साझा की। राजधानी लखनऊ के जीवाश्रय केंद्र का नज़ारा हम आज आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर 24/7 यानी कि हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे जो जानवर हैं, जो बेजुबान जानवर हैं, अगर वो घायल हो जाते हैं या फिर जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है जीवाश्रय केंद्र को कि कोई जानवर है जहाँ पे मदद की ज़रूरत है, तो उन टीम रवाना होती है और किस तरह से जानवरों को रेस्क्यू करके उनकी केयर की जाती है। सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे। अच्छी खासी कैपेसिटी है यहाँ पे जीवाश्रय केंद्र में, दिखा रहा हूँ मैं आपको, जिसमें अलग अलग जो जानवर हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। छोटे बंदर हैं यहाँ पे दिखाऊंगा। जो घायल जानवर है उनका भी इलाज जो है पूरी तरह से प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। तो जीवाश्रय केंद्र राजधानी लखनऊ में ये तकरीबन साल 2012 से संचालित किया जा रहा है और रोज़ाना इनकी ये कोशिश रहती है कि जो जानवर है, अगर किसी भी जानवर को पूरी राजधानी में कहीं भी मदद की ज़रूरत हो तो इनकी टीम वहाँ पे पहुँचे और जो ज़रूरी मदद हो वो वहाँ पे मुहैया करवाई जाए। हमारे साथ बृजभूषण जी हैं, केयर टेकर हैं, जानवरों की देखरेख में 24 घंटे लगभग तैनात रहते हैं। काफ़ी मेहनत वाला काम है सर, इतने लंबे समय से कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह से सब कुछ मैनेज करते हैं? देखिए, मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले कहीं ना कहीं एक पशु प्रेमी होना पड़ेगा। ये कोई ऑफिस नहीं है जो 10 से 6 खुलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा। ये वर्किंग है 24/7 की। तो यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं 2012 से हम लोग काम कर रहे हैं, जीवाश्रय के सभी लोग अमित सहगल जी के संरक्षण में। तो जो पूरी टीम है वो काफ़ी पुरानी है और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भावना है कि वो पशुओं से लगाव है। तो 24/7 कभी भी कोई भी लखनऊ में अगर चोटिल, घायल, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त जीव है तो आप यहाँ पे लाके गोमती नगर में एक हमारा ये हॉस्पिटल है, दूसरा एक चिन्हट देवा रोड पे ले जाके इलाज उसका करा सकते हैं। और बाकी अगर आप लखनऊ में कहीं भी किसी भी चोटिल, घायल, बीमार जानवर को देखते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8009392222 पर कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट होके उस जानवर तक मेडिकल सर्विसेज पहुँच सकती है हमारे थ्रू।
ब्रिजभूषण जी, जानवर बेजुबान होते हैं, बोल नहीं सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कई सारे चोटिल जानवर हैं यहाँ पे जिनका पूरी प्राथमिकता के साथ ख्याल रखा जा रहा है। जैसा कि अभी आपने बताया था कि एक ये केस है आपके पास, ये केस लगभग कब से है और इस कुत्ते को क्या क्या समस्या है और किस तरह से इसकी देखभाल की जाए? देखिए, पहली चीज़ तो जानवर बेजुबान नहीं होते, उनकी भी अपनी कहीं ना कहीं आवाज़ है और वो अपनी आवाज़ में बोलते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। ये केस हमारे पास लगभग 2013-14 के बीच का है। ये एक काफ़ी छोटी बच्ची थी जब इसका ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ था, और आगे से आप देख रहे होंगे परी, इसके आगे के पैर जो है, परी आ जाओ, कम आओ, ये आगे के आप पैर देख रहे होंगे, इसके ट्रेन से कट चुके हैं। तो ये तब से हमारे पास है। आज लगभग इसे 10 साल के ऊपर एज हो रही है। पूरी अपनी लाइफ इसने हमारे साथ सरवाइव की है और बहुत अच्छे से और बहुत फ्रेंडली तरीके से। आप देख रहे होंगे आसपास छोटे छोटे जीव हैं जिसको इससे कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से फैमिलियर है। तो बहुत से लोग कहते हैं एग्रेसिव होते हैं डॉग, तो एग्रेसिव होते नहीं हैं, कहीं ना कहीं हम उन्हें एग्रेसिव बनाते हैं, क्योंकि उनके नेचर, जो उनका इन्वायरमेंट है, उन चीज़ों में हम उनको डिस्टर्ब करते हैं। बट यहाँ पे सभी जितने भी जीव हैं वो फ्रेंडली हैं, और जो ट्रीटमेंट के पर्पज़ से हैं वो कहीं ना कहीं जब वो सही हो जाएंगे तो हमारे पास जिनके थ्रू आए हैं उनको इन्फॉर्म करके हम दोबारा उनको उसी लोकेशन पे वापस छोड़ देंगे। अगर किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी है, मान लीजिए किसी का पैर नहीं रहा या कोई ऐसी कंडीशन में है जो दोबारा रोड पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो उस केस में वो हमारे साथ लाइफ टाइम तक रहता है। और जो संस्था से जुड़े हुए पुराने लोग हैं वो उसके फूडिंग का और उसके केयर करने में जो हेल्प होती है वो हम तक पहुंचाते हैं। ब्रिज जी, लगभग सभी का नाम रखा हुआ है? हाँ, लगभग सभी का नाम है। इसका परी नाम है, और उधर आपने देखा होगा बजरंगी अभी जल्दी ही आया है, और अभी ये रिसेंटली ईगल आया हुआ। तो कहीं ना कहीं एक नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि उससे एक कहीं ना कहीं कनेक्ट होने का माध्यम बनता है और लोगों तक जानकारी पहुंच सकती है। लोग हमें उनके नाम से पूछते हैं एनिमल्स के कि ये एनिमल्स का ये नाम है, तो ये कहाँ पे है आपका, किस हॉस्पिटल पे है। तो कहीं ना कहीं उनको परिचित कराने में भी हमें बहुत आसानी होती है। ब्रिज जी, लगभग कितनी कैपेसिटी होगी? ये यहाँ पे हमारे पास लगभग 30+ डॉग्स हैं और मंकीज़ हैं लगभग 4 जो यहाँ पे भी हैं, और चिन्हट के हॉस्पिटल पे हैं, ईगल हैं। इस तरह के डेली रूटीन के केसेस आते रहते हैं हमारे पास, तो जो सही होते हैं उनको वापस रिलीज़ करते रहते हैं। यहाँ की कैपेसिटी लगभग 40+ डॉग्स की है, जो बेसिकली क्योंकि 90% जो केसेस आते हैं रोड से एक्सीडेंटल, वो कहीं ना कहीं डॉग्स के ही होते हैं। बाकी एक जीव आश्रय की वेबसाइट भी है जिसको अगर आप चाहें तो हम आपको दिखा सकते हैं, जहाँ पे आप इजली केस को रिपोर्ट करके उन जानवर तक मदद पहुँचा सकते हैं। टोल फ्री नंबर का भी आप जिक्र कर रहे थे, क्या नंबर होगा वो? एक्चुअली वो नंबर है 8009392222। इस नंबर पे कोई भी व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू कनेक्ट होके जानवरों तक मदद पहुंचा सकता है पूरे लखनऊ में। यहाँ तक कि लखनऊ ही नहीं, बाहर से भी बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, जैसे आप एक पशु प्रेमी हैं और मदद करना चाह रहे हैं बट वो रूरल एरिया से थोड़ा सा बाहर है, तो वहाँ पर मदद नहीं मिल पा रही है, तो वो भी हमें संपर्क करके कहीं ना कहीं यहाँ जीवाश्रय में लेके आते हैं, जहाँ प्रॉपर उनकी केयरिंग और ट्रीटमेंट होता है। कुल मिला के जीवाश्रय केंद्र में छोटे हो या फिर बड़े, हर प्रकार के जानवरों का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह का कोई भी एनिमल्स हो उसकी मदद करना हमारा उद्देश्य है, और डिपेंड ये नहीं करता कि बड़ा है छोटा है, जिसके अंदर जान है उसे बचाना हमारा उद्देश्य है। तो जैसा कि ब्रिजभूषण जी ने बताया कि लगातार प्रयास इनका यही रहता है कि जानवरों तक जो अच्छी सुविधाएं हैं वो पहुंचाई जा सकें। इन्होंने बताया कि जानवरों को बेजुबान बोलते हैं हम लोग, लेकिन जानवर जो है वो कुछ ना कुछ हमेशा कहना चाहते हैं और हमेशा इसी प्रयास में रहते हैं कि उनकी बात समझी जाए। हमारे साथ शिल्पी चौधरी जी हैं। मैम, जीव आश्रय केंद्र लंबे समय से लगातार कार्यरत है। मैम, सरकारी मदद मैम कोई मिलती है कि नहीं? देखिए, सरकार ने अभी तो हमें मदद देनी शुरू करी है, लेकिन ज़्यादातर हम पब्लिक सपोर्ट से चलते हैं, क्योंकि अभी नगर निगम लखनऊ हमारा सहयोग कर रहा है। तो हम शहर में एक शेल्टर उन्होंने हमें दिया है और उनकी थोड़ी मदद तो है, मैं इससे इनकार नहीं करूँगी। लेकिन ज़्यादातर जीवाश्रय जो संस्था है, पिछले 2010-11 से जब से हम काम कर रहे हैं, हम टोटली पब्लिक सपोर्ट पर काम कर रहे हैं। मैम, एक सवाल आपसे और है कि योगी सरकार जो है उसकी कहीं ना कहीं प्राथमिकता ये भी है कि जानवरों की देखरेख अच्छे ढंग से की जाए, उसमें प्राथमिकता पर गौशालाएं हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार गौशालाएं बनाई जा रही हैं ताकि गायों तक अच्छी सुविधाएं पहुंचाई जाए, कांजी हाउस में गायों की अच्छे से देखरेख की जाए। किस तरह से देखती हैं मैम? क्योंकि हम कई सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पे कई बार वायरल होते हैं जिनमें वहाँ का जो हालात है वो कुछ और नज़र निकल कर सामने आता है।
देखिए, आप मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, और मुझे लगता है कि आपने अपनी बात अपने सवाल में सारी बात कह दी कि वीडियो आ रहे हैं, ये एक दुखद पहलू है। निश्चित रूप से सरकार का दृष्टिकोण मानवीय हो सकता है, उसकी प्लानिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन धरातल पे अभी उतना नहीं आया है, प्रभावित नहीं हुआ है। गौ कशी रोकी गई, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने रोकी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, बहुत अच्छा है, हमने उसका बहुत स्वागत किया। लेकिन दुखद ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है वो फलीभूत नहीं हो रही ज़मीन पर। भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है, प्रधानों के लेवल पे भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है, नगर निगमों के लेवल पे भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है। तो जितना गौवंश को मदद मिलनी चाहिए थी उतनी मिल नहीं पा रही है, ये तो सत्य है। मैम, मैं देख रहा हूँ कि लगभग यहाँ पे जितने भी जानवर हैं सबका नाम रखा हुआ है। मैम, काफ़ी छोटा सा ये बंदर का बच्चा है। मैम, क्या नाम है इसका? मैम, ये यहाँ पे किस तरह से आया है? ये बजरंगी हैं, और ये आज मेरे ख्याल से 15 दिन के हुए हैं, और जब ये 3 से 4 दिन का था तब इसकी माँ को कुत्तों ने अटैक किया था, और बहुत ज़्यादा घायल थी उसकी माँ, और उसी समय ये मिला, ऐसे ही चिपका हुआ था, और हमारी टीम के पास ये 4 से 5 दिन वो रही, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको चोट लग चुकी थी। तो बजरंगी अपनी माँ के साथ पूरे टाइम ऐसे ही चिपका रहा, और अभी भी आप देखिए कि ये सिर्फ अपनी माँ को महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ संवेदना समझने वाले लोगों का काम है हमारी संस्था में, और इस बच्चे को हम सब कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे वॉलंटियर आते हैं यहाँ, डेली आ रहे हैं, सिर्फ वो इस बच्चे को वो माँ का प्यार और वो अपनत्व, वो गर्मी देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि ये अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, और बहुत जल्दी जैसे ही अपना खाना अपने आप खाने लगेगा हम इसको रिलीज़ कर देंगे। मैम, जीव आश्रय केंद्र में आप लोग एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और जो लोग ये खबर देखेंगे, जिन तक ये संदेश जाएगा, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? क्या संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को? मैं देखिए, जीवाश्रय पिछले 2010 से जब से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, हम उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, हम सिर्फ लखनऊ में काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जीवाश्रय के जो पूरे संदेश गए हैं, लखनऊ में नागरिकों ने अपने घरों के बाहर पानी की नांद रखनी शुरू कर दी है, चिड़ियों के लिए दाना के लिए आप दाना पानी केंद्र लटका रहे हैं। जब आपको लगता है कि 2-3 बातें, अब तो सरकार भी इसके लिए गंभीर हो गई है कि आप कहते हैं कि कुत्ते आपको काट रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी है कि आपने कुत्तों के, बंदरों के घरों पर कब्जा कर लिया है। आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, आपने उनके घर छीन लिए हैं। वो कहाँ जाएं? आप उन्हें खाना नहीं देना चाहते, आप उन्हें पानी नहीं देना चाहते, आप उन्हें अपने घर के बाहर बैठने नहीं, वो उनका घर था, वो वहाँ के मूल निवासी थे, आपने उनकी ज़मीनों पे अपने मकान बनाए। तो कम से कम आप उनको बैठने की जगह दें, गर्मी में उनके लिए पानी और भोजन ज़रूर रखें, नहीं तो वो एग्रेसिव होते हैं क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलता। और सर्दियों में भी आपको यही काम करना है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि नगर निगम लखनऊ लंबे समय से पशु बधियाकरण पर काम कर रहा है, एनिमल बर्थ कंट्रोल पर, उसमें नगर निगम का सहयोग आप करिए अपने क्षेत्र में। ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। आप अगर कुत्तों की जनसंख्या से परेशान हैं, आप उनको मारिए नहीं, आप उनके साथ हिंसा मत करिए। आप नगर निगम को बुलाइए, HSI को बुलाइए, आप जीवाश्रय को बुलवाइए और बधियाकरण कराइए, लेकिन इनको मारिए नहीं। कोई घायल, कोई पीड़ित जानवर आपको कैसा भी, देखिए हमारे यहाँ चिड़िया हैं, हमारे यहाँ बंदर हैं, हमारे यहाँ गौवंश भी हैं, हमारे यहाँ कुत्ते भी हैं, बिल्लियाँ भी हैं, आप ला सकते हैं। इनफैक्ट हम सांप भी रेस्क्यू करते हैं। अगर आपको लगता है, आप सांप को भी मत मारिए। लोग सांपों को मारते हैं। सांप हमारी पूरी पारिस्थितिकी में, इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जानवरों के महत्व को समझना होगा। तो मेरा निवेदन है, आप इनको जानवर मत समझिए, इनका इकोसिस्टम में जो महत्व है उसको कृपया 8वीं या 9वीं की साइंस की किताब में पढ़िए कि जानवर का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। तो ये एक निवेदन है कि जानवर को मूक मत कहिए। जानवर की संवेदनाएं, उसको दर्द भी होता है, उसके एहसास को समझिए और हमारी मदद करिए। हम आपके लिए ही ये काम कर रहे हैं। तो हम लखनऊ के जीव आश्रय केंद्र में थे। यहाँ पे हमने आपको तमाम सारे नज़ारे दिखाए हैं। इसके अलावा बताया है कि किस तरह से जीव आश्रय केंद्र जो है वो साल 2012 से लगातार काम कर रहा है। इन्होंने बताया कि सिर्फ सूचना मिलने की देर होती है। जीव आश्रय केंद्र की जो टीम है वो लोकेशन पे पहुंचती है। लोकेशन पहुंचने के बाद जो जानवर होते हैं उनको रेस्क्यू किया जाता है और जो भी ज़रूरी मदद होती है वो की जाती है। इसके साथ ही इन्होंने अपना टोल फ्री नंबर बताया है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा जानवर आपको नज़र आता है जिसे मदद की ज़रूरत है तो उस टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। विजनल विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।